नमस्कार मित्रों, सीडीपी रजनीश फैमिली में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं सर। तो आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक जूनियर साइंस, जिसमें हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे और साइंस का जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या समझ आनी चाहिए टॉपिक की, उसके बारे में बात करेंगे, जहाँ से जिसको आप कहते हो पेडालॉजी या पेडागॉगी। चलिए सर, तो सबसे पहले सर हम यहाँ लेंगे ट्रिक्स। किसको लेंगे सर? सबसे पहले सर हम लेंगे साइंस की ट्रिक्स। क्या लेंगे सर? साइंस की ट्रिक्स। क्या लेंगे सर? साइंस की ट्रिक्स। देख लीजिए सर, सबसे पहले सर हम बात करते हैं रॉन्ग ऑप्शन। सबसे पहले हम गलत ऑप्शन लेंगे और उसके बाद राइट ऑप्शन लेंगे। बोले तो सही ऑप्शन, है ना? सही ऑप्शन रहेगा और यहाँ सर गलत ऑप्शन रहेगा। गलत को हम इस प्रकार करते हैं और सही को सर हम इस प्रकार करते हैं। तो हमने आपको एक अवधारणा बताई है कि जब हम पेपर सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले अगर प्रश्न गलत है तो आंसर भी गलत होगा, तो सही को हटा दो। अगर सही ऑप्शन है तो गलत को हटा दो, सही ऑटोमेटिक निकल आएगा। अगर किसी प्रश्न में अंतर देख लो, कुछ चीजें हैं, इससे ही आपका पेपर बनेगा। चलिए देखते हैं। ये सर, ये यहाँ जो लिखा है देख लो जरा, ये जो राइट लिखा है यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, है ना? और यहाँ जो रॉन्ग लिखा है यहाँ से राइट हो जाएगा। क्या होगा? राइट, सही। ये सही ऑप्शन है और ये सर गलत ऑप्शन है। देखो साइंस में सही क्या होगा? साइंस में जब हम जूनियर का साइंस, और ये है जूनियर साइंस, जूनियर साइंस है 6 से 8 और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? पेडालॉजी। क्या पढ़ रहे हैं? पेडालॉजी। देखो प्रश्न, अगर प्रेक्षण दिया जाए ऑप्शन सही होगा, निष्कर्ष दिया जाए ऑप्शन सही होगा, पारंगत दिया जाए ऑप्शन सही होगा, अवलोकन दिया जाए ऑप्शन सही होगा, विश्लेषण दिया जाए ऑप्शन सही होगा, अन्वेषण दिया जाए ऑप्शन सही होगा, जिज्ञासा दिया जाए ऑप्शन सही होगा, दृष्टिकोण दिया जाए ऑप्शन सही होगा, संबंध दिया जाए ऑप्शन सही होगा, निरीक्षण दिया जाए किसी भी ऑप्शन में साइंस में सही हो जाएगा। 6 से 8, 6 से 8 कहाँ से चल रहे? 6 से 8। आविष्कार दिया जाए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यथासंभव दिया जाए ऑप्शन सही हो जाएगा। संसाधन दिया जाए ऑप्शन सही हो जाएगा। विवेकपूर्ण दिया जाए ऑप्शन सही हो जाएगा। पीपीटी दिया जाए ऑप्शन सही होगा। रासायनिक परिवर्तन दिया जाए ऑप्शन सही होगा। प्रत्यावर्तित दिया जाए ऑप्शन सही हो जाएगा। लक्षण दिया जाए ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न दिया जाए ऑप्शन सही हो जाएगा। शाखाई दिया जाए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में संतुलित दिया जाए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न उत्तर दिया जाए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रदर्शन दिया जाए हमारा ऑप्शन सही जाएगा। दृष्टि या अवधारणाएं दिया जाए हमारा ऑप्शन सही जाएगा। यौगिक दिया जाए हमारा ऑप्शन सही जाएगा। मिश्रण दिया जाए हमारा ऑप्शन सही जाएगा। प्रतीक दिया जाए हमारा ऑप्शन सही जाएगा। अनुसूत दिया जाए हमारा ऑप्शन सही जाएगा। रासायनिक अभिक्रियाएं दिया जाए हमारा ऑप्शन सही जाएगा। लिम्टस पेपर दिया जाए हमारा ऑप्शन सही जाएगा। ऊष्मा दिया जाए हमारा ऑप्शन सही जाएगा। तापमापन दिया जाए ऑप्शन सही जाएगा। चालक दिया जाए ऑप्शन सही जाएगा, है ना? संवहन दिया हो ऑप्शन सही जाएगा। विकिरण दिया हो ऑप्शन सही जाएगा। विविध दिया हो ऑप्शन सही जाएगा। उपयोग दिया हो ऑप्शन सही जाएगा। टीकाकरण दिया हो ऑप्शन सही जाएगा। जैतिका दिया हो ऑप्शन सही जाएगा। तेल दिया हो ऑप्शन सही जाएगा। जनन अंग ऑप्शन सही जाएगा। प्रिज्म ऑप्शन सही जाएगा, है ना सर? प्रकाशित दिया हो हमारा ऑप्शन सही जाएगा। क्षेत्र दिया हो हमारा ऑप्शन सही जाएगा। विभांतर दिया हो ऑप्शन सही जाएगा। वैज्ञानिक सोच दिया हो ऑप्शन सही जाएगा। निष्कर्ष दिया हो ऑप्शन सही जाएगा। समानांतर दिया हो ऑप्शन सही जाएगा। एक निश्चित है परिप्रेक्ष्य ऑप्शन सही जाएगा। ही भी गलत हो जाएगा सर, है ना? परिप्रेक्ष्य। नया ऑप्शन सही रहेगा। खोज ऑप्शन सही रहेगा। अन्वेषण ऑप्शन सही रहेगा। आविष्कार ऑप्शन सही रहेगा। पुनः वैज्ञानिक ऑप्शन सही रहेगा।
निर्दर्शन या प्रदर्शन ऑप्शन सही रहेगा। विविध ऑप्शन सही रहेगा। संसाधन साधन माध्यम ऑप्शन सही रहेगा। सृजनात्मकता ऑप्शन सही रहेगा। सीमांकन ऑप्शन सही रहेगा। समस्या समाधान ऑप्शन सही रहेगा। प्रतिकारी निदर्शन ऑप्शन सही रहेगा। क्या क्यों कब कैसे आ जाए तो भी ऑप्शन सही रहेगा। अब देखो सर गलत कहाँ हो जाएगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं 6 से 8 विज्ञान, है ना। अब 6 से 8 में विज्ञान कहाँ गलत रहेगा सर। अनूठा दिया हो ऑप्शन सही रहेगा। सर अनूठी दिया हो ऑप्शन गलत हो जाएगा। मुक्त ऑप्शन गलत हो जाएगा। सुपरिचित ऑप्शन गलत हो जाएगा। एकाग्रता ऑप्शन गलत हो जाएगा। नी गलत हो जाएगा। नहीं गलत हो जाएगा। के बिना गलत हो जाएगा। केवल गलत हो जाएगा। अधिक गलत हो जाएगा। विलीन गलत हो जाएगा, है ना सर। प्रतिकर्षित ऑप्शन गलत हो जाएगा। आसान ऑप्शन गलत हो जाएगा। सरल ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवैज्ञानिक गलत हो जाएगा। गलत तो गलत रहेगा। उपेक्षा ऑप्शन गलत रहेगा, है ना सर। संप्रेषण गलत रहेगा। केवल गलत रहेगा। अधिकतर गलत रहेगा। अनंतिम गलत रहेगा। अकल्पनीय गलत रहेगा। अवश्य गलत रहेगा। नारे गलत रहेगा, ना ना सर। स्लोगन गलत रहेगा। हल्का गलत रहेगा। भारी गलत रहेगा। आदर गलत रहेगा। परिष्कृत ऑप्शन गलत हो जाएगा किसी भी ऑप्शन में, है ना सर। तथ्य गलत हो जाएगा। सदैव गलत हो जाएगा। अनुमान गलत हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में रूल्स या नियम होता है गलत हो जाएगा। आप साथ गलत हो जाएगा। मूल्य गलत हो जाएगा। भावी गलत हो जाएगा। स्वयं गलत हो जाएगा। निर्वाचन गलत हो जाएगा। जिज्ञासा गलत हो जाएगा। सपना या क्रेपिटी ऑप्शन गलत हो जाएगा। विषय वस्तु गलत हो जाएगा। अंतःक्रिया गलत हो जाएगा। रिक्त स्थान गलत हो जाएगा। अपेक्षा गलत हो जाएगा। समझबूझ गलत हो जाएगा। प्रयोगशाला गलत हो जाएगा, है ना। जांच पड़ताल गलत हो जाएगा। बाहरी गलत हो जाएगा। दुनिया से जोड़ना गलत हो जाएगा। याद करना गलत हो जाएगा। कंठस्थ गलत हो जाएगा। कंठस्थीकरण गलत हो जाएगा। लगातार गलत हो जाएगा। कोई भी अंक गलत हो जाएगा। स्थानिक योग्यता गलत हो जाएगी। एल्गोरिदम गलत हो जाएगा। शीघ्र गलत हो जाएगा। धीम योजना गलत हो जाएगा। प्रतियोगिता गलत हो जाएगा। श्रेष्ठता गलत हो जाएगा। समाधान गलत हो जाएगा। शांतिपूर्ण गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने आपको बहुत सारी सर ट्रिक्स बता दी हैं। चाहो तो इस ट्रिक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको निकाल के रख लो। उसके बाद आप पेपर सॉल्व करोगे। जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो निश्चित तौर पे आपको पूरा ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर 6 से 8। तो सबसे 6 से 8 में क्या ज्ञान होना चाहिए बालक को, क्या हम ज्ञान कराएं, है ना। आप देख लो सबसे पहले 6 से 8 तक में बालक को विज्ञान एक निरंतर और क्रमबद्ध ज्ञान का भंडार है। विज्ञान का है एक निरंतर और क्रमबद्ध ज्ञान का भंडार होता है। यहाँ से एक प्रश्न बना है जिसमें अनुभव को नए नए क्षेत्रों में सम्मिलित किया जाता है। जब हम अपने अनुभव को नए नए क्षेत्रों में सम्मिलित करते हैं तो उसको विज्ञान की संज्ञा देते हैं। प्रगतिशील एवं भविष्योन्मुखी समाज में विज्ञान सहयोग और लोगों के गरीबी, अज्ञानता, रूढ़वादिता और अंधविश्वास के दुष्चक्र से निकालता है। जो हमारा विज्ञान है वो गरीबी से हमें निकालता है। जो हमारी रूढ़वादिता है या लोगों के प्रति अंधविश्वास है उससे निकालता है। साथ ही साथ विज्ञान रचनात्मकता अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है और बच्चों को उनके आसपास की दुनिया से जोड़ता है और रटने को ये हतोत्साहित करता है। विज्ञान हमेशा कहता है आपको चीज़ों को रटना नहीं है, आपको चीज़ों को क्या करना है, समझना है। अब देख लो, अतः आवश्यक बात है कि विज्ञान को रोचक व दैनिक जीवन के लिए उपयोगी बनाया गया। विज्ञान क्यों लाया गया? जो हमारा दैनिक जीवन है उसको उपयोगी बनाया जा सके और उसको उसमें रोचकता, मौलिकता या नवीनता ला सके। साथ ही वह स्वयं अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके और नई नई चीज़ों को सीखने के लिए पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य संसाधनों का भी प्रयोग कर सके। साथ ही विज्ञान कक्षा का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि सीखने वाला प्रत्येक बच्चा, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे भी शामिल हो सकें। विज्ञान क्या कहता है?
अन्वेषण करना, अवलोकन करना, विश्लेषण करना, अभिव्यक्ति करना, चर्चा करना, प्रश्न करना, तर्कपूर्ण चिंतन करना, अपनी बात को अपने तरह से कहना या जोड़ते हुए परंपरागत तरीके से विज्ञान को सीखने के लिए एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। इसके साथ ही वैज्ञानिक अवधारणाओं को मुख्यतः गतिविधियों, प्रयोगों, सर्वेक्षणों, आपसी संवाद, चर्चाओं, आंकड़ों, विस्थापन के माध्यम से चीजों को सिखाना। अब देख लो, इसके साथ ही पाठ्यक्रम विज्ञान उच्च स्तर पर क्या क्या अपेक्षाएं रहेंगी 6 से 8 तक में, किसकी? विज्ञान की। बालकों से हम क्या क्या अपेक्षा करेंगे? सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहेंगे, बालकों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। साथ ही साथ पर्यावरण विज्ञान में अंतर संबंधित स्थापित करेंगे। पर्यावरण के साथ हम किसको जोड़ेंगे सर? विज्ञान को जोड़ेंगे। इसके साथ ही साथ पर्यावरण एवं सुरक्षा संरक्षण के प्रति चेतना का विकास करेंगे। इसके साथ ही साथ जिज्ञासा व अन्वेषण की भावना का विकास करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रकृति में होने वाली घटनाओं तथा उसके रहस्यों के बारे में बालक को जिज्ञासु बनाएंगे। साथ ही साथ प्रेक्षण, अवलोकन, निष्कर्ष निकालने और आविष्कारों से बालकों को परिचित कराएंगे। साथ ही साथ छात्रों को यथासंभव प्रयोग करना, निरीक्षण करना और उसमें उनको अवसर करने का भी अवसर देंगे। साथ ही साथ सजीव व निर्जीव अवधारणा को विकसित करवाएंगे। इसके साथ ही साथ व्यवहारिक जीवन में ज्ञान का उपयोग के हम अवसर देंगे। जो हमारे व्यवहारिक जीवन में जब साइंस को पढ़ाएंगे, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही विज्ञान शिक्षण कराएंगे हम। इसके साथ ही साथ बच्चों को अनुभव शिक्षण से जोड़ेंगे, मतलब जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो अनुभव से जोड़ते हुए पढ़ाएंगे और प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करते हुए संरक्षण की समझ विकसित करेंगे। अब देख लेते हैं सर कक्षा 6 में विज्ञान। सर जब हम कक्षा 6 में विज्ञान पढ़ाएंगे, चूंकि क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8, तो जब हम सर कक्षा 6 में विज्ञान पढ़ाएंगे तो बच्चे दैनिक जीवन में विज्ञान पदार्थ की अवस्थाओं को जान सकें और पृथक्करण कर सकें, विधियों को समझ सकें, पास पड़ोस में परिवर्तन, पादप के भागों की जानकारी प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ जीव जंतुओं, पौधों और उनके लक्षणों को आधार पर वर्गीकरण कर सकें। साथ ही साथ भोजन के पोषण तत्वों, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के उपयोगों को भी बता सकें। अब देखो सर, हम कक्षा 6 में बालकों को कैसे सिखाएंगे? शिक्षक दैनिक जीवन में विज्ञान के सदुपयोग एवं दुरुपयोग पर समूह चर्चा करेगा। क्या समूह चर्चा करेगा? विज्ञान का उपयोग क्या है और विज्ञान का सदुपयोग। इसके साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को वीडियो, चार्ट आदि के द्वारा वैज्ञानिक एवं उनके आविष्कारों के योगदान पर बातचीत करेगा। किसके? वैज्ञानिक योगदानों पर बातचीत करेगा। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को अपने आसपास के विभिन्न पदार्थों, विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन करते हुए सूचीबद्ध तरीके से बालकों को प्रोत्साहित करेगा। इसके साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को पीपीटी आदि में भौतिक, रासायनिक परिवर्तनों को बताते हुए ऊर्जा की आवश्यकता को स्पष्ट करेगा। साथ ही शिक्षक बच्चों को तीव्र प्रत्यावर्तित नियंत्रक रासायनिक परिवर्तन का प्रश्नोत्तरी द्वारा समझाएंगे। इसके साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को सजीव और निर्जीव का अंतर स्पष्ट कराएंगे और शिक्षक बच्चों को विभिन्न पौधे, उनके चित्र दिखाकर वृक्ष, झाड़ी, शाकीय पौधों में अंतर स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को मॉडल और चित्रों के माध्यम से कंकाल तंत्र को भी समझाएंगे। किसको समझाएंगे? कंकाल तंत्र की अवधारणा को समझाएंगे क्लास 6 में। शिक्षक बच्चों को वीडियो आदि के द्वारा कुपोषण, उसका अर्थ, उसका परिणाम, उसकी पहचान और कुपोषण को दूर करने के उपाय और संतुलित आहार को भी समझाएंगे। किसको समझाएंगे? संतुलित आहार को। शिक्षक बच्चों को प्रश्नोत्तर एवं उदाहरण के माध्यम से मापन की अवधारणा को भी स्पष्ट कराएंगे। किसको कराएंगे? मापन की अवधारणा को। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों की लंबाई, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, आयतन, समय,
तापमान आदि को मापन हेतु इकाई का प्रयोग करने को कहेंगे। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को उदाहरण के द्वारा स्पष्ट चीजें कराएंगे और व्यवहारिक जीवन में, जो हमारा व्यवहारिक जीवन में, उसमें ऊर्जा का कार्य और इससे संबंधित ऊर्जा के स्रोतों के बारे में भी बताएगा एवं ईंधन, भोजन, बायोगैस, ऊर्जा आदि गतिविधियों के माध्यम से समझाएंगे। उसके साथ ही आप देख लीजिए, शिक्षक बच्चों को दैनिक जीवन में अनुभव, अवलोकन, विश्लेषण के आधार पर ऊर्जा के विभिन्न प्रकार एवं स्रोतों का सूचीबद्ध तरीके से व्याख्या करेंगे। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को प्रकाश की अवधारणा समझाएंगे, दीप्त के बारे में बताएंगे, अदीप्त के बारे में बताएंगे, संचरण के बारे में बताएंगे, पारदर्शिता के बारे में, अपारदर्शिता एवं पारभासी का प्रयोग करते हुए गतिविधि के माध्यम से चीजों को सिखाएंगे। चूंकि हम पढ़ रहे हैं साइंस। शिक्षक बच्चों को नाटक, गतिविधि, कहानी, वीडियो आदि के द्वारा वायु की उपयोगिता को भी समझाएंगे एवं आवश्यकता को दैनिक जीवन से जोड़कर रखेंगे। किसको रखेंगे? दैनिक जीवन से जोड़कर रखेंगे। अब देख लो भाग 3 कक्षा 7 की विज्ञान पढ़ेंगे। हम किसकी पढ़ेंगे सर? कक्षा 3। बोले तो कक्षा 7 में विज्ञान में हम क्या क्या पढ़ाएंगे। जब बालक सर कक्षा 7 में आ जाएगा तो बालक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग करने लगेगा। साथ ही साथ पदार्थों के गुण, पदार्थों का संगठन, पदार्थों का यौगिक और उनके रासायनिक सूत्रों, रासायनिक परिवर्तनों को समझ सकेंगे। साथ ही दैनिक जीवन में उपयोग आने वाले रेशों, वस्त्र, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, बल, यंत्र, विद्युत, वायु, ऊर्जा आदि के प्रभाव से इनको परिचित कराएंगे। क्या कराएंगे? इनको परिचित कराएंगे। अब देख लो सीखने सिखाने की विधियां। देख लो सीखने सिखाने की प्रस्तावित विधियां क्या है। शिक्षक बच्चों को प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से सिखाएगा, चार्ट के माध्यम से ठोस, द्रव्य, गैस संबंधित अवधारणाओं को समझाएगा। बालक को क्या ठोस के बारे में, द्रव्य के बारे में, गैस के बारे में किसके माध्यम से? प्रयोग और प्रदर्शन के बारे में कक्षा 7 में पढ़ाएगा। साथ ही शिक्षक बच्चों को चार्ट, प्रयोग आदि के माध्यम से तत्व, यौगिक तथा मिश्रण का वर्णन भी करेगा। किसका माध्यम से? तत्वों का, यौगिक, मिश्रण का वर्णन। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को तत्वों के नाम के प्रतीक, उनके अणुसूत्र की तालिका भी बनवाएगा और उस तालिका को स्पष्ट तरीके से समझाएगा। शिक्षक बच्चों को रासायनिक क्रिया, चार्ट, पोस्टर, श्यामपट्ट मदद से समझाएंगे। साथ ही साथ लिमिटस पेपर है ना, और फूलों से निष्कर्ष निकलवाएंगे और अम्ल एवं क्षार की पहचान कराएंगे। किसकी? ये सारे सीटेट में भैया स्पष्ट रूप से मिलते हैं। जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो यहाँ से माइंड सेट हो जाएगा। आधा घंटे का 30 मिनट का क्लास देखकर। अब देखो शिक्षक बच्चों को दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले अम्ल, क्षार, लवण पर क्या करेंगे? चर्चा के बालकों को अवसर देंगे। किसमें? क्लास 7 में। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को ऊष्मा एवं उससे संबंधित अवधारणा में, जैसे ताप की अवधारणा, ऊष्मा मात्रा की, मापन की और ऊष्मा द्वारा अवस्था में परिवर्तन, ऊष्मा का स्थानांतरण और वस्तुओं के ऊष्मीय गुणों का प्रयोग समझाएंगे। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को ऊष्मा के द्वारा अवस्था परिवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ विभिन्न क्रियाकलापों के द्वारा ऊर्जा, ऊष्मा संरक्षण एवं उनकी विधियां, जैसे चालन, संवहन और विकिरण आदि के बारे में हम क्या करेंगे? बालकों के साथ बातचीत करेंगे और बालकों को इसमें समझाएंगे। अब देख लो सर कक्षा 8 में, जब बालक कक्षा 8 में आ जाएगा तो बालक विज्ञान, बच्चे विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नई प्रगति के बारे में बताएंगे, जिसमें कार्बन और इसके यौगिक, वैकल्पिक स्रोत से अवगत कराएंगे। साथ ही साथ खनिज एवं धातु, मानव निर्मित वस्तुएं, बल एवं दाब, प्रकाश एवं चुंबक, विद्युत आदि की धारणा को बालकों को समझाएंगे। इसके साथ ही साथ कक्षा 8 में सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं, अग्नतंत्र,
है ना। जंतुओं में जनन, किशोरावस्था, दिव्यांगता, फसल एवं उत्पादन की अवधारणा भी बालकों के अंदर क्या करेंगे, हम विकसित कराएंगे। अब देख लो कक्षा 8 में हम बालकों को पढ़ाएंगे कैसे, है ना, माइंड सेट हो जाएगा सर। यहाँ अगर ये वीडियो छोटा ही रहेगा लेकिन आप इसको देख लोगे तो कहीं ना कहीं आपका पेडालॉजी के प्रति माइंड सेट हो जाएगा। देख लीजिए, शिक्षक बच्चों को चार्ट या पोस्टर, वीडियो, चर्चा, परिचर्चा आदि के द्वारा विज्ञान तकनीकी क्षेत्र में नवीनतम प्रगति से अवगत कराएंगे कि क्या क्या हमारे देश में हमने क्या क्या तरक्कियां की हैं। साथ ही साथ शिक्षक कैसे साबुन, मृतिका, प्लास्टिक, योगों, कांच पर चर्चा एवं परिचर्चा द्वारा इसको स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ शिक्षक पौधों, साबुन, मृतिका, मानव निर्मित वस्तुओं का अवलोकन करके इनके स्वभाव और स्वभाव का विश्लेषण करेंगे। इन सबका स्वभाव कैसा होता है और इनका विश्लेषण कैसे। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को तालिका के माध्यम से खनिज की उपलब्धता के बारे में बताएंगे, अयस्क के बारे में बताएंगे सर, रासायनिक सूत्रों को समझाएंगे। साथ ही साथ दैनिक जीवन में धातु के विविध उपयोगों के बारे में चर्चा करेंगे और धातु के गुणों का अवलोकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ बच्चों को ऑक्सीकरण भी समझाएंगे, ऑक्सीकरण क्या होता है। और शिक्षक परिवेशीय उदाहरणों के द्वारा मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों के लाभ, बचाव हेतु सामग्री और रख रखाव के बारे में भी बातचीत करेंगे। अब देख लो सर, शिक्षक बच्चों को भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए टीकाकरण का चार्ट बनाएंगे और प्रदर्शित कर बच्चों को पढ़ाएंगे और टीकाकरण चार्ट बनाने को भी कहेंगे। साथ ही साथ इससे क्या होगा कि जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजना है उनको बच्चे जान सकेंगे। शिक्षक चित्र द्वारा जंतु एवं पादप की कोशिकाओं में अंतर को स्पष्ट करेंगे। साथ ही साथ शिक्षक चार्ट, पीपीटी आदि के द्वारा तंत्र की संरचना कार्यों से भी परिचित कराएंगे और शिक्षक बच्चों को चित्र व चार्ट आदि के द्वारा जंतुओं में जनन प्रक्रिया, जनन के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ शिक्षक धूम्रपान, मादक पदार्थ से संबंधित कहानी बच्चों को सुनाएंगे और इसके दुष्परिणामों पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ शिक्षक बच्चों को विकलांगता, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले प्रयासों से भी परिचित कराएंगे और शिक्षक बच्चों को प्रयोग, गतिविधि, पीपीटी, बल, दैनिक जीवन में दाव का प्रभाव, द्रव, डूबी हुई वस्तु का भार, तरल पदार्थों, अवधारणाओं को स्पष्ट करेंगे, है ना। इस प्रकार हमने देखा सर कि बड़े आसानी से हमने क्लास 6 से लेके 8 तक मैथ की पेडालॉजी को समझ लिया और 6 से लेके 8 तक की सर हमने साइंस की पेडालॉजी को समझ लिया। अब नए वीडियो में हम आर्ट विज्ञान, आर्ट वालों जो कला के भाई बहन हैं उनके लिए हम सर पेडालॉजी लेके आएंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ लो और चैनल अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।